हैप्पी स्कोप के साथ मैं हूँ आपके साथ चेतना कौशिक। और ये सप्ताह कैसा रहेगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस सप्ताह जो सबसे बढ़िया चीज होने वाली है वो है शनि की चाल, सैटर्न ट्रांजिट, जो कि 5 जून से हो चुका है। शनि अपनी ही राशि कुंभ यानी एक्वेरियस में वक्री चाल से चलना शुरू करेंगे और फिर 12 जुलाई को मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि में आ जाएंगे। शनि के लिए एक अच्छा सा वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है, जहां क्योंकि ये अपने ही घर में है तो कई राशियों को इससे लाभ मिलेगा। कुछ राशियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, मगर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। जब आपका बॉस अपने घर में खुश हो ना, तो आपको काम पे भी कम डांट पड़ती है, यही समझिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि, अपने अंदर के रिसर्चर को थोड़ा जगाइए। ये सप्ताह वो समय है जब आप अपनी आसपास की चीजों को जितना अच्छा समझ पाएंगे, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। इससे आप आने वाले मौकों पे ध्यान दे पाएंगे और काम और निजी जीवन में अपने लिए बेहतर अवसर बना पाएंगे। थोड़ा सा मेहनत वाला हफ्ता जरूर है ये आपके लिए, पर आपका यश ऑफिस और वर्क प्लेस में जरूर बढ़ेगा। अगर फाइनेंसेस को लेकर कोई योजना अटकी हुई थी तो वो आगे बढ़ेगी। काम को लेकर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दी जा सकती है। प्रेम संबंधों में और परिवार में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका सप्ताह बड़ा अच्छा रहेगा। बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो अच्छा समय है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, मीठा बोलिए मीठा पाइए, इस बात को अपना मंत्र बना लीजिए। कई महत्वपूर्ण लोग आपके आसपास आएंगे इस सप्ताह और उनसे काम निकालवाने का एक ही तरीका होगा, प्रेम भरी वाणी। आपके आसपास कंपटीशन भी काफी रहेगा, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा कि बॉस या सीनियर्स को आप शिकायत का मौका ना दें। यात्रा की संभावना है आपके लिए इस सप्ताह, मगर कोशिश कीजिएगा कि बाहर का ज्यादा ना खाएं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र इसे ज्यादा झेल नहीं पाएगा। घर में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है आपको, तो जरा ध्यान से खर्चा करें और थोड़ा पैसा अलग निकाल कर रखें। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आप संयम बरतें तो अच्छा रहेगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। निवेश यानी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कम जोखिम वाले निवेश करें। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, इस सप्ताह आपकी नेचुरली क्यूरियस नेचर यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहेगी। इससे आप थोड़ा सा काम से भटक सकते हैं, पर चिंता ना करें, आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सीनियर से बच के रहना पड़ेगा, वरना इंप्रेशन खराब होने का डर है। आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति से एक लाभ ये भी होगा कि अगर कोई भी विवाद आपके आसपास हो रहा है तो आप उस विवाद को आराम से निपटा पाएंगे। खासकर कानूनी किसी विवाद में हैं आप, तो इस सप्ताह राहत मिलेगी आपको। प्रेम संबंधों में भी ये सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को पक्का भी कर सकते हैं। अगर परिवार में बच्चों को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो वो सुलझेगी। अपने सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखें और हो सके तो थोड़ा प्राणिक योग जरूर करें। कैंसर यानी कि कर्क राशि, ये सप्ताह वो है जहां आपको अपने दिमाग से बाहर निकलकर काम करना होगा, जिसका मतलब है कि जिन चीजों को सोचा उन पे अब आपको अमल भी करना पड़ेगा। इस सप्ताह काम को लेकर थोड़ा और सीरियस होने की जरूरत है आपको। व्यवसाय में है अगर आप, तो इस सप्ताह जिन चीजों को आपने स्थापित किया था, जो अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हैं, उन्हीं पर ध्यान दीजिए। अगर हाई रिस्क पर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको यही सुझाव है कि आप थोड़ा सावधानी बरतें। अगर कोई निजी संबंधी आपको सलाह देता है तो याद रहे कि ये आपके भले के लिए ही होगा। प्रेम संबंधों में हो सकता है आप अपने पार्टनर को थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लें। ऐसे में उन्हें मनाने की तरकीबों को भी सोचकर चलिएगा। थोड़ी बहुत तनातनी हो भी जाए तो भी प्रेम में कमी बिल्कुल नहीं आएगी। लियो यानी कि सिंह राशि, देखिए शनि की वक्री चाल आपके लिए थोड़ी सी टेढ़ी पड़ सकती है, तो पहले ही अपने शनि के कुछ उपाय करके चलें। सिंपल तो ये है कि लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाएं और अपने पिता या पिता समकक्ष जो भी हैं, उनके साथ अपने संबंध बनाए रखें। इस सप्ताह आपको शॉर्टकट ना लेने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि गलती होने के पूरे चांसेस हैं। अगर अचानक धन प्राप्ति के लिए किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट की ओर देख रहे हैं आप या उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो सलाह यही है कि कम से कम 2 सप्ताह रुककर इस पर विचार करें। अगर आप काम के लिए यात्रा कर रहे हैं तो वो यात्रा सफल जरूर होगी। प्रेम संबंधों में अगर आप किसी नए व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा समय लीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। संवाद यानी कि कम्युनिकेशन बनाए रखिएगा, तो स्थापित संबंधों में कोई परेशानी नहीं आएगी। वर्गो यानी कि कन्या राशि,
ये समय होगा अपने करीबी संबंधों को और अच्छा करने का। आप वैसे तो ज्यादा भावुक नहीं होते, मगर ये सप्ताह आपको कई सुंदर भावुक पल देगा। मगर याद रहे कि सभी फैसले आप दिल और दिमाग को बैलेंस करके ही लें। अगर ऐसा नहीं किया तो लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। काम के लिए अगर आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है, चाहे वो जगह का है या फिर शहर का है, तो जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा। प्रेम संबंधों में पार्टनर के ऊपर ज्यादा दबाव ना डालें, खासकर इमोशनल होकर ऐसा कुछ भी ना कहें जिससे आपको बाद में परेशानी उठानी पड़े। इस समय अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो फिर घर में जरूर निवेश करें, इससे आगे लाभ होगा। लिब्रा यानी कि तुला राशि, ये सप्ताह आपके लिए आर्थिक मदद लेकर आएगा। अगर पैसों को लेकर परेशानी चल रही थी या निवेश को लेकर दुखी थे आप, तो उस स्थिति में सुधार होगा। किसी से भी पैसे वापस लेने हैं तो अभी मांग लीजिए। अगर इंटरव्यू या जॉब चेंज की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये सप्ताह आपको अच्छे नतीजे दे सकता है। घर परिवार को लेकर थोड़ी परेशानियां रह सकती हैं, मगर ये मामूली ही होंगी। अपने टेम्पो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। अगर किसी से अनबन हो भी जाती है तो ज्यादा मत सोचें और बात को जाने दें। खासकर बड़े बुजुर्गों की बातों का बुरा तो बिल्कुल न मानें। अगर 2 दिन से ज्यादा गला खराब रहता है तो फिर डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिएगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आप अपने किसी छुपे हुए गुण को आगे लाएंगे और अपने कौशल को और निखारेंगे। इस पूरी चीज में ज्यादा बह मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छे अवसर आएंगे जिनका लाभ उठाने के लिए आपको सतर्क रहना होगा, और ऐसे में अहम को सामने रखकर काम नहीं बनेगा। आपके पास अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए सारी सुविधाएं भी होंगी और इससे आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। व्यवसाय में अगर आप हैं तो आप उससे आगे बढ़ने के नए नए तरीके भी अपनाएंगे। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं आएगा जिससे आपको परेशानी हो। हाँ, कोशिश कीजिएगा कि अपने माता पिता से संबंध अच्छे बनाए रखें। प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर परिवार में निवेश करने के लिए ये अच्छा समय है। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ये सप्ताह भाग दौड़ वाला रह सकता है आपके लिए, जहां आप छोटे मोटे कामों को लेकर सारा समय बिजी रहने वाले हैं। मगर अच्छा है, इससे आप अपने पुराने अटके काम भी निपटा पाएंगे। इसी के कारण आपको नौकरी में भी कुछ और जिम्मेदारियां मिलेंगी जिनको आप बखूबी निभा पाएंगे। ये समय आपके आने वाले करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो थोड़ी मेहनत करके बड़ी सफलता आप पा सकते हैं। व्यवसाय में अगर हैं आप और कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल आता है तो फिर आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में अगर आप किसी नए व्यक्ति विशेष का साथ चाहते हैं तो उनसे आगे बढ़कर बात जरूर कीजिए। उनकी मानने की संभावना काफी ज्यादा है। अगर पहले से ही स्थापित प्रेम संबंध में आप हैं तो आपके बीच सुनहरे पल बिताने का मौका मिलेगा। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, ये समय वो है जब आपके अंदर बहुत एनर्जी रहेगी, मगर इसकी वजह से आप अपने आप को ओवर स्ट्रेस भी कर सकते हैं। काम जरूर करें पूरे तन मन से, मगर अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा। अपने सीनियर से जितनी कम अपेक्षाएं रखें उतना ही अच्छा है आपके लिए। व्यवसाय से जुड़े हैं तो पैसे सोच समझ कर ही खर्च कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे निवेश करने की जरूरत पड़ सकती है। सप्ताह के अंत तक लाभ के रास्ते खुलते दिखेंगे। कोशिश करें कि किसी को उधार ना देना पड़े। अगर परिवार में कोई समस्या चल रही है तो फिर आप किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेने के बाद ही कोई कदम उठाएं। प्रेम संबंध इस सप्ताह अच्छे और सामंजस्य में रहेंगे। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, इस सप्ताह अध्यात्म में आपकी रुचि अगर है तो वो और बढ़ेगी, और अगर आपकी रुचि नहीं भी है तो भी आप जीवन को लेकर कुछ गंभीर विचार जरूर करेंगे। इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें आप बस अपने अंदर की आवाज को और बेहतर सुन पाएंगे और दूरदर्शिता से अपने आने वाले निर्णय ले पाएंगे। ये वो समय है जब आपको अपने लक्ष्य को और बेहतर तरीके से निर्धारित करना चाहिए। अगर निवेश करने की सोच रहे हैं आप तो कम रिस्क वाली जगह निवेश करें। कोशिश करें कि अपनी योजनाएं अपने तक रखें। प्रेम संबंधों में अच्छा सप्ताह है ये, कोई गिफ्ट भी मिल सकता है आपको। घर परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाकर चलेंगे तो सब सही रहेगा। पाइसेस यानी कि मीन राशि, ये सप्ताह आपके लिए बड़े निर्णय लेने वाला रहेगा। ये निर्णय आपके लिए आने वाले करियर को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही आगे बढ़िए। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या कुछ बिल्कुल नया करने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाएं। व्यवसाय में उन चीजों पर ध्यान दें जो पुरानी और भरोसेमंद है।
निवेश के लिए भी भरोसेमंद जगहों पर ही ध्यान दें। घर में अगर कोई कलह कलेश चल रहा है तो फिर इस सप्ताह के अंत तक वो सुलझता दिखेगा आपको। बस थोड़ा संयम बरतते रहें। अगर कोई ऐसा है जिससे आपको लगता है कि आपका वाद विवाद बढ़ सकता है तो दूरी बना लेना ही बेहतर है। सप्ताह के अंत तक आपको किसी छोटी सी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है।